नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी की कथा सुनेंगे। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। जो माली थे उसकी एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु काम सख्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वह अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा और दोपहर तक वहीं रह गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, हे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों को भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई, पिछले जन्म की भी शुद्ध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्धा तथा तपशाली थे। वह दूसरों ब्राह्मण के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उसको देखकर वह हेमामाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनको चरणों में गिर गया। उनको देखकर मार्कंडेय ऋषि ने बोला कि तुम्हें कौन सा खोट कर्म किया था जिसे तू कोढ़ी हो गया, महान दुख भोग रहा है। इस पर हेमामाली बोला कि हे ऋषि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेमामाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं गया। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन गया और दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेमामाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार रहने लगा। हे राय, तो कहते हैं कि इस योगिनी की कथा का फल 98 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। अंत में स्वर्ग प्राप्ति है। जय हो विष्णु भगवान की।